कश्मीर के कुलगाम से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। कुलगाम में मुठभेड़ में 3 आतंकवादी ढेर हो गए हैं। एक लश्कर का कमांडर बासित डार है और एक और आतंकी मारा गया है और तीसरे की भी खबर आ रही है। वो तीसरा भी आतंकी था या OGW या ओवरग्राउंड वर्कर था, इसकी पुष्टि होना बाकी है। आप ये काम तो करते रहे हो, अपने तैयार करके बंदों को भेजते हुए। आपने यहाँ से ये मिलिटेंट जो थे ट्रेन करके लश्कर तैयबा या मुख्तलिफ उसके नाम के ऊपर आपने तंजीमें बनाई, आपने वहां पर भेज दी श्रीनगर। उनके पास हेलीकॉप्टर्स भी होते हैं, ड्रोन्स भी होते हैं। फाइंडिंग पीपल इज नॉट अ डिफिकल्ट फॉर द स्टेट। अगर द स्टेट ने लोगों को ढूंढना हो तो याद रखें, इन लोगों के लिए कोई मसाइल नहीं है। लेकिन अगर मेरे हाथ में अगर अथॉरिटी होती ना, मेरे हाथ में अगर अथॉरिटी होती दोस्तों, महादेव की सौगंध में इनके नाक से ना लकीरें खिंचवा देता। मैं बता रहा हूं, मैं इनके नाक से लकीरें खिंचवा देता जमीन पे। मैं तो जानता हूं उनको टाइट कैसे करना है कि पाकिस्तान ने हम पे हमला किया, हम पाकिस्तान को तबाह करेंगे, पाकिस्तान के साथ बदला लेंगे। वो अपनी आर्मी, अपनी जो उनकी पब्लिक है, उसका ट्रिगर अब इस तरह करते हैं कि हम पाकिस्तान से बदला लेके रेस करके आपके लिए कुछ करेंगे। ये मेरी एक असेसमेंट है। आप दुनिया में कहीं भी छुप जाएं, आप जितने भी आप बड़े स्मार्ट हों, जब स्टेट आपको ढूंढना चाहती है, इंडिया इज अ बिग स्टेट, दे हैव रिसोर्सेस। जी आरज़ू, देखें टेररिज्म पाकिस्तान का भी इशू है और पहले बेशक गलतियां हुई और पाकिस्तान से की और अब मान भी रहे, लेकिन इस वक्त यही हो रहा है कि यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि उस टेररिज्म के जो कहना चाहिए जो ग्रुप्स बन चुके हैं उनको कंट्रोल किया जाए, उनको रोका जाए, उन्हें खत्म किया जाए। इसके ऊपर काम करें, लेकिन वो रातों रात तो होगा नहीं। ऐसा तो नहीं होगा कि एक आपको जादू का चढ़ाव है, आप रगड़ेंगे सब सही हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कुछ टाइम लगेगा और फिर अगर पाकिस्तान ने शुरू किया है तो कहीं ना कहीं जाके इसको रोका जाएगा। मेरा ये मानना है। बड़ी कामयाबी टीम के हाथ लगी है। लगातार सर्च ऑपरेशन पूरे इलाके में चल रहा है। मुठभेड़ में 3 आतंकवादी ढेर हो गए हैं। ये हिजबुल मुजाहिदीन, ये लश्कर तैयबा, ये जैश मोहम्मद, ये कौन है? ये तो कश्मीरी नहीं है। छोड़ के सैयद सलाउद्दीन, ये तो सैयद सलाउद्दीन तो बडगाम का रहने वाला है। उसने अपना नाम बदल दिया, यूसुफ शाह है उसका नाम, तो उसने अपना नाम सैयद सलाउद्दीन रख दिया। बट ये सारे तो पाकिस्तानी पंजाबीज हैं, दे आर नॉट कश्मीरीज। इनके फाइटर्स ज्यादातर पाकिस्तानी पंजाबीज हैं। कुछ इनके वैली में भी हैं फाइटर्स, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो पाकिस्तान में तो पाकिस्तानी पंजाबीज हैं। इश्यू पता है क्या है? इसी की बात थोड़ा सा ब्रिगेडियर साहब की अगर इजाजत हो तो सर मैं थोड़ा सा साइड में एक बार बात ले जाऊं, थोड़ा सा अगर बात हो। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। तो सर ऐसा है कि जैसे इंडिया में ना काफी मैं थोड़ा सा मुख्तलिफ बात कर रहा हूँ। इंडिया में ये बड़ी बात हुई कि तब इस्लामोफोबिया है वगैरह है, राइट। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ ना कि थोड़ा सा जो आप लोग जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो दूसरे को अलग ना करें। आप जब मुस्लिम और गैर मुस्लिम में करते हैं ना तो फिर इसके नताइज होते हैं जो कि हर समय प्लेजेंट नहीं होते और हो भी नहीं सकते। मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूं, ठीक है, जो आरजू आपके वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। जो भी रीजन हो, हमारे सबके प्रॉब्लम है, मसले सबके हैं ना, मुसलमानों के भी हैं, हिंदुओं के भी, क्रिश्चियंस के, सबके मसले हैं। व्हाई हैव ओनली द मुस्लिम कंट्रीज मेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन? क्यों बनाने की जरूरत पड़ी आपको? ठीक है, क्यों हर चीज अलग अलग अलग, हमारा अलग तुम्हारा अलग, तुम्हारा अलग हमारा अलग, हम ऐसे हैं तुम ऐसे? भाई आपको मिलजुल के रहना है, आपको मिलजुल के रहना है, तभी बातचीत का जरिया खुलेगा। अगर हर चीज में आप अलग अलग करेंगे तो फिर दूसरे लोग कहेंगे। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ इंडिया में क्या हुआ, बड़ा फेमस एक केस है आरजू, मैंने आपसे डिस्कस करा था। यहाँ पे 65-70 साल तक सरकार ने जो हज जो होता है, जो हर एक जो मुसलमान अफोर्ड कर सकता है उसके ऊपर फर्ज है, जो अफोर्ड कर सकता है उसके ऊपर फर्ज है। सरकार ने यहाँ पे 70 साल दिया, हज की सब्सिडी दी, ऑलमोस्ट 40 या 50% समथिंग लाइक दैट, मुझे अमाउंट नहीं क्लियर है, कि आपके एयर फेयर में माफ था, आपके शिप्स में माफ था। पहले तो शिप्स पे ही जाते थे एक टाइम पे, फिर बाद में एयर इंडिया की फ्लाइट चलने लगी। आपके होटल स्टे में जो पूरा पैकेज था उसमें गवर्नमेंट तो कई 100 करोड़ हर साल और फिर बाद में हजारों करोड़ खर्च होने लगे, बिकॉज मोर एंड मोर पीपल स्टार्टेड गोइंग। तो एक कोटा होता था, फिर सबको मिलता था, उसके हिसाब से ना सब्सिडी मिलती थी। पर अगर एज ए हिंदू, मैं अपने मुल्क में, जो मेरा मुल्क 80 to 85% हिंदू मेजोरिटी है, अगर मैं और जो लोग आप कह रहे हैं ना कि मोदी जी हैं आपके हिंदुत्व वाले हैं या हिंदू सरकार है, मैं कहता हूं जी मुझे अपने जो आपके जैसे कि आपके लिए पाक है, मक्का मदीना पाक है ना आपके लिए, तो मेरे लिए भी कुछ पाक होगा। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि
जो आपने मेरे मुस्लिम भाई बहनों को फैसिलिटी दी है, वही फैसिलिटी आप मुझे भी दे दो, सेम फैसिलिटी, और मेरा तो और सस्ता पड़ेगा क्योंकि बगल में ही है मेरा, तो आपका तो फिर दूर है। वो नहीं मिली कभी आज तक। तो इससे क्या हो गया कि जो इंडिया में प्रॉब्लम चल रही है, दिस इज अ क्रिएशन ऑफ मुस्लिम लीडर्स ऑफ इंडिया, दिस इज नॉट अ क्रिएशन ऑफ आरएसएस। देखिए, मोदी ने तो ये बोला है कि एक हाथ में कुरान शरीफ और एक हाथ में लैपटॉप होना चाहिए भारत के मुसलमानों का, राइट? लेकिन यहां पे लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं साहब, ये एक टिपिकल माइंडसेट को अपील करने के चक्कर में, और जो यहां पे मुसलमानों का जो अशराफिया है ना, आई एम सॉरी टू से द लीडरशिप, ये बहुत, जिसको कहते हैं ना, फार रिमूव्ड फ्रॉम द कॉमन मुस्लिम, फार रिमूव्ड फ्रॉम द कॉमन मुस्लिम। इनको उनके साथ कोई मेल नहीं है, बस दे आर बॉर्न इन अ मुस्लिम फैमिली। जी जी, मेरा मैसेज है इंडिया की आवाम के लिए, यार वो यार वेरी कोऑपरेटिव लवर, आपके लोग आए यहाँ पर, उनके साथ चाहे 10 लाख बंदा भी आए, हमारे घर खुले हैं, फ्री खाना खिलाएंगे, बताएंगे, खिलाएंगे, पब्लिक के लिए भी, उनके लोगों के लिए भी। और आप अपने हीरोज़ के जाके पूछ लें इंटरव्यूज़, जो वो लिबर्टी के अंदर शॉपिंग कर रहे थे लास्ट टाइम जब आए थे, तो उनसे दुकानदारों ने पैसे तक नहीं लिए, 10-10 जोड़े लेकर गए हैं। ठीक हो गया जी। आप क्या कह रहे हैं? नहीं, एक बजरंगी भाईजान फिल्म भी आई थी जिसके अंदर वो उस बच्ची को छोड़ने के लिए आया था, सलमान खान साहब की फिल्म। सलमान साहब के, ठीक है, उसके अंदर जो है ना, वो यही मैसेज देना चाह रहा था कि हम लोग अमन चाहते हैं। सर पब्लिक तो अमन चाहती है, नो डाउट अमन चाहती है। पुलिस जो है ना, वो उनको गलत जो उसमें दिखाई गई है कि वो उसको गलत उस राह पे लेके जाया जा रहा है, मिसगाइड किया जा रहा है, मुसलसल मिसगाइड किया जा रहा है। तो आखिरी में जो फौजी था पाकिस्तानी, जो फौजी उसमें दिखाया गया है, उसने कहा कि सर मैं अपना ऑर्डर जो है ना, मैं आपका ऑर्डर नहीं मानूंगा, मैं अपने बिहाफ के ऊपर ना मैं इसको जान दूंगा, तुम जाओ ऐसे ऑर्डर। तो अगर हमारे सच्चे और अच्छे साहिबान जो हैं बैठे हुए, वो अगर किबला दुरुस्त कर लेना तो काफ़ी चीज़ें बहुत, यानी गलती हमारी साइड पे बिल्कुल ऐसी है। जब हम DHA बनाना बंद कर देंगे और डैम बनाना शुरू कर देंगे ना, इंशाल्लाह ये मुल्क बेहतर हो जाएगा। ये सीखने की जरूरत है हमें। अभी जो आर्मी ने काम किया, मैं सब बात कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे कोई हेट नहीं है, ये किया, रोकथाम की, बड़ा किया, क्या हुआ? 10 दिन का रिजल्ट। अगर यही 10 साल से कर रहे होते, इनको अकाउंटेबिलिटी, ये बैठे होते हमारे जो डायरेक्टली, ये काम करप्शन नहीं करनी, करप्शन करने देते हैं, सब कुछ होता है, नजर भी रखते हैं, बाद में सबूत निकाल के ले आते हैं, उसके बाद सजा भी नहीं होती। ठीक है, मतलब ब्लैकमेल हो जाता है ना, फिर आगे पॉलिटिशियन ब्लैकमेल हो जाता है। अपने वफाद के लिए, मुल्क की वफाद के लिए काम करें। ये पाकिस्तान की इमाम आर्मी के लिए जान देने के लिए भी तैयार रही है, टैंकों के नीचे भी लेटी है। लेकिन आज जो सिचुएशन है आपके सामने, आप पैदा करें, ये अभी भी गलत फहमियों क्यों पैदा हो रही है? डिस्टेंस पैदा हो गया है, ठीक है। तो इसलिए DHA की एक दीवार के उधर 12 करोड़ का प्लॉट और DHA की इस तरफ प्लॉट में वो क्या कहते हैं 50 लाख का प्लॉट हो, ये डिफरेंस जो है ना, किया जाए। सीखने की जरूरत है हमें नेबर से, चाहे पढ़ने की जरूरत